बोले गायत्री माता की जय। आइए गीता चिंतन में आज हम अध्याय 8 श्लोक नंबर 12 और 13 का चिंतन करते हैं, जिसमें भगवान कहते हैं सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदय निरुद्ध च मूर्धन्याधायात्मनः प्राणमा स्थितो योग धारणम ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण यह प्रयाति त्यजद्देहम स याति परमाम गतिम। भगवान का कथन है कि हे अर्जुन, सब इंद्रियों के द्वारों को रोक करके और मन को हृदय हृदय में स्थित करके ध्यान करता हुआ व्यक्ति और जो है वह अपने प्राणों को मस्तक में खींचता है और उसके बाद स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम का उच्चारण करता हुआ और जो है अर्थ स्वरूप में मुझ निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करता हुआ, चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग करता है, वह परमात्मा, वह परम गति को प्राप्त होता है। देखो, यह योग की धारणा, योगिक क्रिया है। व्यक्ति को चाहिए कि हर हाल में अपने मन को इंद्रियों और विषयों से हटा करके परमात्मा का चिंतन करता हुआ वह अपने हृदय में, जैसे भगवान ने कहा हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हृदय में भगवान का ध्यान करे और हृदय में भगवान का ध्यान करता हुआ योग के माध्यम से जो है वो प्राणों को अपने मस्तिष्क में ले जाता है, मस्तिष्क में स्थापित करके और परमात्मा के निर्गुण स्वरूप का, भगवान का कहना निर्गुण स्वरूप का जो चिंतन करता है। देखो, धीरे 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 व्यक्ति को उस निर्गुण तत्व तक पहुंचना ही पड़ता है। सगुण साकार की उपासना हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो चंचल मन है वह किसी रूप में, किसी लीला में, किसी तीर्थ में वह स्थिर हो जाए और फिर उस रूप और लीला का चिंतन करते हुए फिर हम धीरे धीरे उस निर्गुण तत्व तक भी पहुंचने का प्रयास करते हैं और पहुंचना ही चाहिए। यह भाव ध्यान रखना चाहिए। सगुण साकार तो किसी एक स्थान, किसी एक विशेष रूप में ही प्राप्त किया जा सकता है, कहीं वो एक जगह में मिल सकता है, उसकी धारणा कहीं जो की जा सकती है। मगर निर्गुण और निराकार को तो हम सदा और सर्वदा हर समय जो है चिंतन करते हैं और वो सर्वदा जो है हर समय सर्वत्र व्याप्त है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ये निर्गुण भाव है, निर्गुण परमात्मा की का भाव है कि वह परमात्मा हर समय हर जगह जो है व्याप्त है। इससे जहाँ हमें एक तरफ जो है एक परमात्मा के होने का भाव जो है बना रहता है हर जगह, वहीं हम जो है अपने आप को सिक्योर महसूस करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं कि हमारा कोई कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि चारों तरफ हमारे क्या है, केवल परमात्मा के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो यह भाव धीरे धीरे योग धारणा के अंतर्गत व्यक्ति के अंदर आना ही चाहिए और ऐसा करता हुआ जब जो है वह प्राण को छोड़ता है तो भगवान कहते हैं वो मेरे परम धाम को जाता है। जबकि चित्त की वृत्तियों में जब कुछ संसार है ही नहीं और और परमात्मा का न सगुण स्वरूप भी रह गया है। सगुण स्वरूप की भी एक जो है स्थिति होती है महाराज, एक सीमा होती है, उसके बाद निर्गुण में जाना ही पड़ता है। मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत आपसे शेयर करना चाहूँगा कि रामकृष्ण परमहंस जी को आपने सभी सुना होगा। रामकृष्ण परमहंस जी जो है वो काली के इतने बड़े उपासक थे, इतने बड़े उपासक थे कि काली को मूर्ति नहीं मानते थे, काली को जो है साक्षात काली ही मान करके चलते थे, माँ ही मान करके चलते थे और माँ का भाव ही रखते थे। भोजन करवाते थे तो वो जो ऐसा नहीं कि केवल फॉर्मेलिटी कर दें, घंटी बजा करके रख दें, नहीं, अपने हाथों से वो भोजन करवाते। माँ खा और माँ के भक्त के प्रेम के वशीभूत होकर के माँ काली उनके हाथों से भोजन करती थी। और कभी तो ऐसा होता था कि माँ आप आज तू ही खिलाएगी मुझको तभी खाऊंगी, तो माँ ने उस पत्थर की मूर्ति से वो सगुण साकार बन करके और काली जो है रामकृष्ण परमहंस को माँ ने भोजन करवाया। ये भाव की पराकाष्ठा है। तो मगर इतना काली से एकाकार होने के बावजूद में जब रामकृष्ण परमहंस जी के गुरु जी एक बार कहते हैं आए
उनसे पूछे और रामकृष्ण क्या हाल चाल है, तो उन्होंने बोले गुरुदेव अब मैं काली के बगैर नहीं रह सकता हूँ, काली 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 के अलावा मेरे जीवन में कुछ नहीं रह गया है, अब बस यह मंदिर और यह काली ही मेरी जो है सब कुछ है। तो उन्होंने भी मुस्कुराया और बोले बस अब समय आ गया है कि अब इस काली से भी मुक्त हो जा, ऐसा कर, निकाल ज्ञान की तलवार और कर दे काली का असर कलम। हैं? तात्पर्य ये था कि ज्ञान की उस निर्गुण निराकार ब्रह्म के ज्ञान से हम इस सगुण साकार को पूर्ण रूप से मिटा करके और परमात्मा के भाव को रखते हुए परमात्मा के परम धाम को प्राप्त हो जाएं। और भगवान का भी यही कथन है, वही मेरे परम धाम को जाता है। बोलिए गायत्री माता की जय।